मायरा ने देखा अभीरा और अरमान का पुराना बेडरूम। अरमान से की अभीरा संग शादी की बात। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मायरा, जो अब तक इस घर के हर हिस्से को जानने का दावा करती थी, अचानक एक ऐसे कमरे के सामने पहुंचती है जिसके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। मायरा को लगता है कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है जो उससे छुपाया जा रहा है। उसका दिल बेचैन हो उठता है और वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, उसके कदम थम जाते हैं। कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें, कोनों में रखी पुरानी किताबें और सबसे बढ़कर दो लोगों की मौजूदगी की गवाही देता हर एक सामान उसे चौंका देता है। मायरा को तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण कमरा नहीं, बल्कि अरमान और अभीरा का पुराना बेडरूम है। वही कमरा जहां कभी दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वही जगह जहां हंसी, आंसू और सपनों की गूंज बसी हुई थी। मायरा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह बुदबुदाती है, तो यही वह जगह है जहां मम्मा और पापा एक साथ रहते थे। यही उनका संसार था। उसकी मासूमियत और दर्द साफ झलकने लगता है। मायरा गहरी सांस लेती है और सीधे अरमान के पास जाती है। वह कहती है, अंकल, मुझे बहुत बुरा लगता है कि अंशुमान अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आप तो अब भी हैं। और मेरी मम्मा भी अकेली हैं। जब मेरे फ्रेंड अंकल चले गए तो क्या आप मम्मा से शादी नहीं कर सकते? कम से कम मम्मा को और मुझे यह अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। मायरा की बात सुनकर अरमान का दिल पिघल जाता है। वह कुछ पल चुप रहता है, उसकी आंखों में भी अनकहे जज्बात झलकते हैं। लेकिन फिर वह मायरा को समझाता है, बेटा, हर रिश्ता शादी से ही पूरा नहीं होता। कुछ रिश्तों की मंजिल शादी नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी होती है। तुम्हारी मम्मा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहेगी। लेकिन जिंदगी हर बार हमें वैसा मौका नहीं देती जैसा हम चाहते हैं। तुम्हारी मम्मा और मेरी कहानी शायद शादी तक नहीं पहुंच सकती, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत या परवाह कम करेंगे। अरमान की बात सुनकर मायरा का दिल टूट जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने मन में एक तस्वीर बनाई थी, मम्मा और पापा फिर से एक हो जाएंगे और उसका परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन अरमान के शब्द उस मासूम ख्वाब पर ताला लगा देते हैं। फिर भी इस बातचीत के बाद अरमान के दिल में भी कहीं न कहीं यह एहसास गहरा हो जाता है कि चाहे कितने भी हालात बदल जाएं, उसकी असली हमसफर तो अभीरा ही रही है। वह उससे नाता तोड़कर भी खुद को अधूरा ही महसूस करता है। दूसरी ओर मायरा की आंखों में अब भी वही सवाल है, क्या मेरे मम्मा पापा कभी एक नहीं हो सकते? यह सवाल आने वाले एपिसोड्स में और गहरा होता जाएगा, क्योंकि मायरा की मासूम ख्वाहिश अब एक बड़ी कहानी की वजह बनेगी। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि अरमान और अभीरा के बीच यह अतीत का कमरा और मायरा की मासूम इच्छा क्या नया मोड़ लाती है। क्या सच में अरमान और अभीरा फिर से करीब आएंगे, या अरमान अपनी जिम्मेदारियों और हालात के आगे झुककर हमेशा के लिए इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक सीमित कर देगा? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या मायरा की यह ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी? क्या अरमान और अभीरा की अधूरी मोहब्बत को फिर से नया रंग मिलेगा? कमेंट करके अपन